जुर्म के बुनियादी अज्जा क्या हैं? आइए इसका कानूनी जायजा लेते हैं। ये वो अनासिर हैं जिनके बगैर किसी भी काम को कानूनी तौर पर जुर्म नहीं कहा जा सकता। तो जब किसी काम को जुर्म साबित करना हो तो कानून 5 बुनियादी चीजों को देखता है। पहला है एक्टस रियस यानी मुजरिमाना काम। फिर है मेंस रिया यानी मुजरिमाना जहन। इसके बाद कंकरेंस यानी इन दोनों का एक वक्त पर होना। फिर आती है कॉजेशन यानी इस काम से नुकसान होना। और आखिर में लीगैलिटी एंड पनिशमेंट यानी क्या वो कानून में जुर्म है और इसकी सजा है या नहीं। चलें सबसे पहले आंसर से शुरू करते हैं। एक्टस रियस यानी द गिल्टी एक्ट। एक्टस रियस ये एक लातीनी लफ्ज है जिसका सीधा सा मतलब है मुजरमाना फेल या गिल्टी एक्ट। ये किसी भी जुर्म का वो हिस्सा है जिसे आप देख सकते हैं, यानी असल फिजिकल एक्शन, मतलब वो काम जो अपनी मर्जी से किया गया हो। और हां, बाज़ सूरतों में कोई काम ना करना भी इसमें शामिल है जिससे आखिर में कोई नुकसान हो। तो ये जो एक्टस रियस है ये 3 तरह का हो सकता है। एक है पॉजिटिव एक्ट यानी कुछ करना, दूसरा है ओमिशन यानी कोई ज़रूरी काम ना करना, और तीसरा है स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी सिर्फ एक ख़ास हालत में होना। ज्यादातर जुर्म पॉजिटिव एक्ट्स ही होते हैं। इसका मतलब है वो काम जो आप जानबूझकर करते हैं और जिनकी कानून इजाजत नहीं देता, जैसे कि किसी को मारना या किसी की चीज चुरा लेना। लेकिन यहां एक बहुत दिलचस्प बात है, कभी कभी कुछ ना करना भी जुर्म बन जाता है। ये तब होता है जब कानून ने आप पर कोई काम करने की जिम्मेदारी डाली हो। इसकी सबसे अच्छी मिसाल एक लाइफगार्ड की है। उसका फर्ज है डूबते हुए शख्स को बचाना। अगर वो ये नहीं करता तो उसने जुर्म किया है। और फिर आती है सबसे अजीब सूरत हाल, स्टेट ऑफ अफेयर्स। यहां कानून किसी काम को नहीं बल्कि सिर्फ एक खास हालत में होने को जुर्म समझता है। इसकी आम मिसाल है गैर कानूनी ड्रग्स का कब्जा। यहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ उन चीजों का आपके पास होना ही जुर्म है। तो एक्टस रियस को साबित करने के लिए 3 शराइत पूरी होनी चाहिए। 1 कि काम अपनी मर्जी से किया गया हो। 2 कि इसी काम से वो नुकसान हुआ हो जिसकी कानून में मनाही है। और 3 कि इस काम को कानून ने वाज़े तौर पर जुर्म करार दिया हो। ठीक है, तो एक गिल्टी एक्ट तो हो गया, लेकिन जुर्म के लिए सिर्फ काम करना काफी नहीं होता। कानून ये भी पूछता है कि काम करते वक्त उस शख्स के दिमाग में क्या चल रहा था। और यहां से हम आते हैं अपने दूसरे अहम उन्सर पर, मीन्स रिया यानी द गिल्टी माइंड। मेंस रिया ये भी एक लातीनी लफ्ज है जिसका मतलब है मुजरिमाना जहन। इसका ताल्लुक मुल्जिम की जहनी हालत से है, यानी जब वो जुर्म कर रहा था तो उसकी नीयत क्या थी। देखें, मुजरमाना जहन की कई सतह हो सकती हैं, जैसे कि पक्का इरादा होना या सिर्फ ये इल्म होना कि ऐसा हो सकता है। फिर लापरवाही और गफलत भी आती हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जानबूझकर अनजान बनना। सबसे ऊपर आती है इंटेंशन यानी नीयत। इसका मतलब है कि किसी ने वो काम किया ही इस मकसद से था कि गैर कानूनी नतीजा निकले। इससे थोड़ा नीचे है नॉलेज यानी इल्म। यहां शख्स को लगभग पूरा यकीन होता है कि उसके काम का अंजाम बुरा ही होगा। अच्छा, अब 2 लफ्जों का फर्क समझना बहुत जरूरी है, रेकलेसनेस और नेग्लिजेंस। रेकलेसनेस का मतलब है कि आप एक खतरे को जानते हैं लेकिन फिर भी उसे नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि नेग्लिजेंस में आप उस खतरे को देख ही नहीं पाते जिसे एक आम अकल वाला इंसान फौरन पहचान लेता। तो बुनियादी फर्क यह है, एक में खतरे का एहसास है, दूसरे में नहीं। कानून में एक और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है विलफुल ब्लाइंडनेस। इसका लफ्जी मतलब है जानबूझकर अंधा बन जाना। फर्ज करें एक कोरियर को पूरा शुबा है कि उसके पैकेज में ड्रग्स हैं, लेकिन वो इस डर से उसे खोलकर नहीं देखता कि कहीं सच ना सामने आ जाए। कानून ऐसी हालत में कहता है कि ये लाइल्मी नहीं बल्कि जानबूझकर सच से भागना है, और इसे इल्म के बराबर ही समझा जाता है। तो अब हमारे पास एक मुजरिमाना काम है यानी एक्टस रियस और एक मुजरिमाना जहन है यानी मेंस रिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या बस इतना काफी है? जी नहीं, इन दोनों का आपस में जुड़ना भी जरूरी है। और ये हमें तीसरे उन्सुर यानी कंकरेंस की तरफ ले जाता है। कंकरेंस का उसूल बहुत सीधा सा है लेकिन इंतहाई अहम। ये कहता है कि गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों का एक ही वक्त पर होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर, अगर किसी से गलती से कोई नुकसान हो जाए और वो बाद में उस पर खुश हो तो ये जुर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि काम करते वक्त उसकी नीयत खराब नहीं थी। चलें अब अगले स्टेप पर चलते हैं। हमें यह देखना है कि क्या मुल्जिम के काम का सीधा नतीजा किसी नुकसान की शक्ल में निकला भी या नहीं। यह है हमारा चौथा आंसर, कॉजेशन एंड रिजल्टिंग हार्म। यहाँ कानून की डिमांड यह है कि मुल्जिम के काम और जो नुकसान हुआ है उनके बीच एक मजबूत डायरेक्ट लिंक साबित किया जाए।
मतलब अगर मुलजिम वो काम ना करता तो वो नुकसान भी ना होता। इस कॉज एंड इफेक्ट को साबित करना लाजमी है। और ये जो नुकसान है ये कई किस्म का हो सकता है। ये जिस्मानी हो सकता है जैसे चोट लगना या मौत, ये माली हो सकता है जैसे चोरी, फ्रॉड वगैरह, और ये समाजी भी हो सकता है जैसे अवामी अमन व अमान को खतरे में डालना। और अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे बुनियादी अनासिर पर, जो किसी भी काम को कानूनी तौर पर जुर्म बनाते हैं, लीगैलिटी और पनिशमेंट। कानून का एक बहुत मशहूर सुनहरी उसूल है, नूलम क्रिमिन सिने लेगे। ये लातीनी जुमला है जिसका मतलब है कानून के बगैर कोई जुर्म नहीं। सीधी सी बात है, कोई काम इस वक्त तक जुर्म नहीं हो सकता जब तक उसे लिखे हुए कानून में जुर्म ना कहा गया हो। इसी उसूल का एक और मतलब यह है कि आप किसी को ऐसे काम की सजा नहीं दे सकते जो उसने जब किया था तब कानूनी तौर पर जायज था। मतलब कानून को पीछे जाके लागू नहीं किया जा सकता। ये बहुत अहम पॉइंट है। और बिल्कुल आखिर में, इस काम के लिए क्रिमिनल लॉ के तहत सजा भी मुकर्रर होनी चाहिए। यही वो चीज़ है जो एक जुर्म को एक सिविल गलती जैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना से अलग करती है। जुर्म की सजा रियासत देती है, लोग आपस में मामला तय नहीं करते। तो आइए इस सबको समेटते हैं। जुर्म का मुकम्मल फॉर्मूला इन 5 चीज़ों पर खड़ा है। एक मुजरिमाना काम यानी एक्टस रेस, एक मुजरिमाना जहन यानी मेंजरिया, दोनों का एक ही वक्त पर होना, इस काम से सीधा नुकसान होना, और ये सब एक ऐसे कानून के तहत हो जो उस काम को जुर्म भी कहता हो और उसकी सज़ा भी बताता हो। याद रखें, अगर इनमें से एक भी आंसर मिसिंग हो तो कानूनी तौर पर वो काम जुर्म नहीं कहलाएगा।